नमस्कार प्यारे बच्चों, आज प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी ये सेकंड क्लास है। यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, हमने उसके टारगेट के हिसाब से प्रत्येक क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न हमने लिए हैं और उनको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से हल करना सीख रहे हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, यदि मैं 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपए की 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी अब इस क्वेश्चन का टाइप आपको क्या याद रखना है, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। क्योंकि हम जो है क्वेश्चन को हमें पैटर्न याद रखना है, क्वेश्चन हमें याद रखना है कि अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमें कैसे हल करना है। जब ए रुपए में यानी 10 रुपए में 11 वस्तुएं और 11 रुपए में 10 वस्तुएं, तो इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से हल करना सिखाता हूं। देखिए क्या दे रखा है, वस्तु कीमत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए पहली क्या दे रखा है, 11 वस्तुएं जो है 10 रुपए, यानी 11 वस्तुएं 10 रुपए की दर से और कितने 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाए। देखिए इसको समझिए, क्या दे रखा है पहली लाइन में कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी गई, 10 रुपए में 11 वस्तुएं क्रय की गई यानी सीपी, और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची गई। तो आपको क्या काम करना है, तिरछी गुणा करनी है। 10 की 10 से गुणा कर दिए, कितना आ गया 100, और 11 की 11 से गुणा कर दी, कितनी आ गई 121। अब इस प्रश्न को ऐसे समझना है कि हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य आ गया 100 रुपए, और वही हमने 121 रुपए में बेच दी। तो हमें यहां से पता चल गया कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 100 रुपए में खरीदकर और 121 रुपए में अगर वस्तु बेची जाएगी तो यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया। उसके बाद जितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा है लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो प्रतिशत जितना लाभ आया है वो वैल्यू ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 21%। यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य और गुणा 100। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट जितने रुपए का हुआ वो, और हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है, जो क्रय मूल्य होगा वो नीचे रख जाएगा, और परसेंटेज हल कर रहे हैं, यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो गुणा 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है जहां पे आपको कम दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी को ही हम शॉर्ट में कैसे करते, अमाउंट बटे गुड्स, रेशियो अमाउंट डिवाइडेड बाई गुड्स। हमने एक तरफ क्या लिख लिया, हमने एक तरफ लिख ली क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य। यानी मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, कितने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, और 11 रुपए में 10 वस्तु की भाव से 11 रुपए में 10 वस्तु की भाव से बेच दी। ये रेशियो वाला मेथड है। अब क्या काम करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10 दाई 100, यानी 100, ये क्या है क्रय मूल्य कितना आ गया 100, और ये कितना हो जाएगा 11 11 121। 100 रुपए में खरीदा और 121 रुपए में बेच दिया। तो हमें यहां से पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हो गया, 121 में से हमने 100 घटा दिया, 21 का प्रॉफिट हो गया। और हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, यहां से ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 21%। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, जहां पर क्या कह रहा होगा प्रश्न, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी जाए और बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए। तब आप क्या काम करेंगे, अमाउंट्स को वस्तु से भाग कर देंगे और दूसरी बार फिर से अमाउंट्स को वस्तु से भाग कर देंगे, वहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकल कर आ जाएगा, और फिर वहीं से डिफरेंस करने से पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है।
विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी सेम ऐसा ही है। क्या करेंगे, देखिए अमाउंट को हम किससे भाग करेंगे, गुड्स यानी सामान से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य। और यहां पर फिर से अमाउंट्स को अगर हम गुड्स से भाग करेंगे, देखिए क्या आएगा, 10 रुपए और 12 वस्तुएं। कितने, 10 रुपए 12 वस्तु। रेशियो पेंसिल कितना है, 12 रुपए और 10 वस्तु, 12 रुपए और 10 वस्तु। यानी क्या है, 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर 12 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी। तो क्या काम करेंगे हम, तिरछी गुणा कर देंगे, 10 ढाई 100, कितना आ गया 100, और 12 12 में 144। देखिए अगर वैल्यू यहां पर 100 आ रही है, क्रय मूल्य पर अगर 100 वैल्यू आ रही है तो आपको हमें सीधे आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर यहां पर और कोई संख्या आती तब हम कंपैरिजन करते, क्या करते, देखिए 100 रुपए का क्रय मूल्य है, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और 144 रुपए में बेच दी गई, तो हमें यहां से पता चल गया कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 44 का। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू है जितना प्रॉफिट आया उसको ऊपर रख देंगे और हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा, 44%। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी जाएं और बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं, तब आप सीधे सीधे प्रश्न को इस तरीके से हल कर सकते हैं। रमन रुपए 25 में 20 के भाव से कलम खरीदता है और उन्हें 18 में 15 के भाव से बेच देता है, तब रमन का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहां पता नहीं कि लाभ होगा या हानि होगा, लेकिन क्या कह रहा है, देखिए यहां पर रुपए अलग है, कलम भी अलग है, यहां पे भी अलग है और यहां अलग है। अब ये क्या क्वेश्चन है, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी जाए और सी रुपए में बी वस्तुओं के भाव से बेच दी जाए। जो पिछला वाला टाइप था वहां पर क्या था, ए रुपए में बी वस्तुएं और बी रुपए में ए वस्तुएं। यहां क्या है, ए रुपए में बी वस्तुएं और सी रुपए में डी वस्तुओं के भाव से बेची जाए, यानी खरीदी किसी और भाव में जाए, बेची किसी और भाव में जाए। तब क्या काम करना है, जो हमारा करने का तरीका है वो सेम यही रहेगा। या अमाउंट्स को हम किससे, सामान से यानी गुड्स से भाग कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य सीपी निकल कर आ जाएगा, और फिर हम एसपी निकालेंगे जो बेचेंगे, तो अमाउंट को फिर से हम गुड्स से यानी सामान से भाग कर देंगे। 25 रुपए में 20 कलम, 25 रुपए में 20 कलम के भाव से खरीदा गया और 18 रुपए में 15 कलम के भाव से बेच दिया गया। तो देखिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, और ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। अब तिरछी गुणा कर ली, 5 पंजे 25 और 4 छंग 24। कोई वस्तु हमने 25 रुपए में खरीदी, देखिए क्रय मूल्य 25 रुपए में खरीदी और 24 रुपए में हमने बेच दिया, यानी 25 में खरीदकर 24 में बेच दिया, तो कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, अनुपात में 1 की हानि हो रही है। अगर रुपए की बात करते तो 25 रुपए में खरीदकर 24 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रतिशत, यानी लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहां से क्या पता चलेगा कि कितने की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई। और हमेशा नीचे किसे रखते हैं, क्रय मूल्य को रखते हैं। भाई लॉस परसेंटेज निकालने के लिए जितने रुपए की हानि हो रही है अनुपात में, वो हमने रख लिया ऊपर और क्रय मूल्य को रख दिया नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दी, 25 चौका 100, यानी क्या आ गया, 4% की हानि होगी। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या होगा। अब देखिए ये इस तरीके का प्रश्न आएगा तो यहां पर ये 2 फार्मूले बनते हैं, न्यू रेट और ओल्ड रेट, ये आपको याद रखने हैं। न्यू रेट के लिए फार्मूला क्या बनेगा, प्रतिशत
गुणा रुपए डिवाइडेड बाई मात्रा गुणा 100। न्यू रेट के लिए फार्मूला बन गया, यानी प्रतिशत जो आपके सवाल में मूल्य दे रखा है, इतने परसेंट बढ़ा दिया जाए, इतने परसेंट घटा दिया जाए, वो प्रतिशत की वैल्यू हो गई। उसके बाद एक रुपए की संख्या दे रखी होगी, मात्रा दे रखी होगी रुपए की, वो रुपए लिख लिए। जितने किलोग्राम यानी वस्तु है, कोई भी है, संख्यात्मक मान है, वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो मात्रा में आ गया, और गुणा 100 कर देंगे। तो अगर न्यू रेट निकालना होगा तो सीधे यहां से निकल जाएगा। अगर इसी प्रश्न में हम ओल्ड रेट निकालना होता तो ओल्ड रेट के लिए हम क्या काम करेंगे, प्रतिशत गुणा रुपए डिवाइडेड बाई मात्रा, जो भी आपके प्रश्न में दे रखी होगी, और गुणा 100। यहां पर एक काम और कर देंगे, प्लस माइनस में जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होगी, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, अगर कम हो रही होगी तो घटा के लिख देंगे, और अगर बढ़ रही होगी तो जोड़ के लिख देंगे। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, नया रेट, न्यू रेट। इन्हें न्यू रेट निकालने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए प्रतिशत कितना दे रखा है, 18%, तो 18% लिख लिया। कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में, यानी गुणा कर दी इसकी कितने से, 4500 से, तो 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। कितनी मात्रा, 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो अब क्या कर रहा है, न्यू रेट पूछा है तो गुणा 100 कर दिया। देखिए ये दशमलव हटाया, शून्य यहां पहुंचा दिया, 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, और इसको डिवाइड करते हैं, कितना से आएगा, 18 नमा 162, और 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, और इस शून्य कितना आ गया, 50 रुपए। न्यू रेट 50 रुपए प्रति किलोग्राम। ये फार्मूला समझ लो या इसको ट्रिक समझ लो, यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये कहा जाए, ये कहेगा कि चीनी का भाव इतने परसेंट कम होने से या इतने परसेंट बढ़ने से एक व्यक्ति इतने रुपए में इतनी मात्रा अधिक खरीदता है या इतनी मात्रा कम खरीदता है, तब उसका नया मूल्य क्या होगा या उसका पुराना मूल्य क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न में ये दो ही बातें आपको याद रखनी है। अगर न्यू रेट के बारे में बात करें तो ये लगाना है, अगर ओल्ड रेट के बारे में बात करें तो इसमें बस 100 में से ये परसेंटेज वाली वैल्यू जोड़कर या घटाकर इसके अकॉर्डिंग। जैसे इसी प्रश्न में अगर कहता ओल्ड रेट तो हम क्या काम करते, 18% से कम किया जा रहा है तो इसमें 100 माइनस 18 कर देते। अगर इसी प्रश्न में कहता कि 18% बढ़ा दिया जाता है तो 100 प्लस 18 कर देते। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य। अब देखिए यहां पर क्या पूछ लिया, आरंभिक मूल्य का मतलब ओल्ड रेट। ओल्ड रेट के लिए अभी हमने पीछे क्या बताया था, प्रतिशत गुणा रुपए डिवाइडेड बाई मात्रा। मात्रा का मतलब जो भी वस्तु के बारे में बात करी जा रही है, और गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज। देखिए कितने प्रतिशत, 40% की वृद्धि हो गई तो 40 लिख लिया। गुणा रुपए कितने की बात करी जा रही है, 84 रुपए की, तो 84 लिख लिया। इसके बाद मात्रा, 8 पुस्तकें कम मिली तो 8 लिख लिया। अब क्या करना है, 40% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि का देखो यहां क्या रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 लिख लिया। 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 14 छंग 84, और 2 से इसको काट दिया 3, कितना आ गया, 3 रुपए। पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या था, 3 रुपए था। अब आपको ओल्ड रेट और ये न्यू रेट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन को कम समय में करना चाहते हो। ओल्ड रेट के लिए क्या हो गया, प्रतिशत गुणा रुपए डिवाइडेड बाई मात्रा, यानी जो भी इसकी मात्रा दे रखेगी और इसकी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस परसेंटेज से कर देंगे। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन के टाइप को याद कैसे रखना है। अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो कहेगा उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। अगर लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तब तो क्या पूछेगा, लागत मूल्य यानी सीपी क्रय मूल्य पूछेगा। तो आपको क्या काम करना है, सिर्फ इतना सा काम, 10 गुणा
25 प्लस कितना दे रखा है SP और माइनस के 50। बस ये इक्वेशन में सिर्फ एक SP जो दे रखा है वो काम करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। कब? जब लाभ की बात कर रहा है, लाभ का प्रतिशत। अगर यहीं पर हानि होगी तब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तब क्या काम करेंगे? 10 गुणा 25 माइनस SP और माइनस का 50। ये फार्मूला कम, ट्रिक ज्यादा है। इस तरीके के किसी भी प्रश्न पर लग जाएगी। ये किसके लिए है? प्रॉफिट के लिए है। ये किसके लिए है? लॉस के लिए है। अब देखिए इसमें देखते हैं, पहले सवाल में क्या दे रखा है? लाभ कितने का? एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो इसमें हमने पुट कर दिया, कितना आ जाएगा? 10। अब ये नहीं पूछोगे कि 10 कहां से आया, 25 कहां से आया, 50 कहां से आया, ये पूछने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके के किसी भी सवाल में 10, 25, 50 रहेगा ही रहेगा। कितना हो गया? 10 गुणा 25, कितने रुपए बेचने की बात करा जा रहा है? 96 रुपए में, प्लस के 96 और माइनस के कितना कर दिया? 50। कितना हो जाएगा? 10 गुणा 96 और 25, 121 और माइनस के 50। 121 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 11 की, तो 11 कर दिया, माइनस के 50। 110 में से 50 घटा दिया, कितना आ गया? 60 रुपए। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। अगर इस तरीके का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में, तो बस सिर्फ आपको ये एक लाइन याद रखनी है, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणा रूट वैल्यू में कितना? 25 प्लस विक्रय मूल्य, और इससे बाहर माइनस कर देंगे 50। अगर इसी प्रश्न में लाभ की जगह हानि की बात कर रहा होता तो ये प्लस वाली वैल्यू की जगह हम माइनस की वैल्यू करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, यहां हानि आ गया, जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, यानी खरीदी थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब ये पिछले सवाल में का टू कॉपी, बिल्कुल हूबहू वैसा ही सवाल है, बस यहां पर क्या दे दिया? हानि दे दिया। और जब हानि दे जाएगी तो क्रय मूल्य निकालना होगा। तब क्या करना है? 10 इंटू कितना लिखना है? 25 माइनस के SP और माइनस के 50, यानी यहां पर माइनस आ गया। हानि के बारे में बात कर रहे हैं तो बस केवल आपको यहां पर माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा? 10, ये 25 हो गया। कितना, कितने रुपए की बात करी जा रही? कितने रुपए में बेचने की? 21 और माइनस के 50, ये कितना आ गया? √4। √4 का मान कितना होता है? 10 गुणा 2 माइनस के 50। 10 में से 2 गया, 10 दूनी 20, 20 में से 50 क्या? माइनस के 30। अब कहो कि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी हमें दिखाई दे नहीं रहा है। अब यहां पर याद रखना है, नोट, एक बात नोट याद रखनी है कि यदि हानि का प्रश्न होगा, लाभ के प्रश्न में एक ही उत्तर आएगा, और यदि हानि का प्रश्न होगा तो हमेशा यहां 2 उत्तर आएंगे। देखिए 30, माइनस के 30 लिखा हुआ है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो माइनस के 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 70। 30 और 70 का योग कितना आ गया? 100 आ गया, क्योंकि क्रय मूल्य हम हमेशा कितने परसेंट मानते हैं? 100% मानते हैं। अगर ये वैल्यू 40 आई होती तो दूसरा रेट इसका क्या आया था? 60 आया था। अगर ये वाली वैल्यू 25 आई होती तो दूसरा रेट क्या आया था? 75 आया था। अब हमारा ये रेट कितना आया है? 30, तो उसमें कौन सा वाला उत्तर होगा? ऑप्शन डी, 30 रुपए या फिर 70 रुपए। माइनस के केस में 2 ही उत्तर आएंगे, या के रूप में आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 5 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा, जो अभी जल्दी में आपका जो एग्जाम होगा, उसके किसी एक सेट पेपर में यह क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप उठाकर देखना पुराने एग्जाम्स के पेपर, वहां पे आपको हर सेट पेपर में एक क्वेश्चन यहां से जरूर दिखेगा। अब देखिए एक्चुअली में है क्या,
अब तक हमने कोई भी फार्मूला किसी तरीके का नहीं बताया जहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बात की गई है। अब एक बार देख लेते हैं फार्मूला, उसके बाद उसको हमें केवल एक बार देखना है कि होता क्या है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस और डिवाइडेड बाई 100। यानी क्या है, अगर आपके सवाल में विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है और प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये तीन चीजें होती हैं, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज पूछी जाएगी तो किस तरीके से निकाली जाएगी। कोई दो दे रखी होंगी, कोई एक पूछेगा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। लेकिन अब इसको कैसे याद करना है, याद करने का तरीका क्या है कि बेचने वाली चीजें एक तरफ रखी जाएंगी और खरीदने वाली चीजें एक तरफ रखी जाएंगी। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमें कैसे पता चलता है हानि हुई या लाभ, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर पता चलता है। इसलिए 100 में से हम जो जोड़ेंगे या घटाएंगे लाभ हानि को, वो गुणा किसके साथ करेंगे, क्रय मूल्य के साथ करेंगे। अब इस प्रश्न को देखते हैं, इसको बस माइंड में रखना है, क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसा करना है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी बेचने वाली चीजें एक तरफ, 20% के लाभ का मतलब 120% लिख दिया, इधर बेचने वाली चीजें लिख दी। अब कह रहे हैं यदि उसने वह 20% कम मूल्य पर खरीदी होती, यानी 20% कम मूल्य पर खरीदी होती, खरीदने वाली चीजें हमने इधर लिख ली, 20% कम मूल्य पर खरीदी होती मतलब 80% पर खरीदी होती, बेचने वाली एक तरफ, खरीदने वाली एक तरफ, और 5 रुपए कम मूल्य पर बेची होती, यानी बेचने वाली इधर आ गई, 5 रुपए कम मूल्य पर, कम मूल्य का मतलब माइनस, अगर 5 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो यहां पर प्लस करते, 5 रुपए कम मूल्य पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, 25% का लाभ होता मतलब 125, किस पर, क्रय मूल्य पर। हमने क्या करा, 25 को हमने 100 में जोड़कर लिख दिया और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया और यहां पर हमने लगा दिया बराबर। अब क्या पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यह हमने पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था। अब यहां से हम एक परसेंटेज का मान निकालेंगे कैलकुलेट करके। देखिए 80 यानी 4 से डिवाइड करें 20 से, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 से इसको डिवाइड किया तो 25 पंजे 125, कितना आ गया, 25 चौका 100। ये परसेंटेज साथ में चल रहा है तो 120% माइनस ये 100% आ गया, 25 चौका 100 हो गया और बराबर माइनस का 5 इधर पहुंच के प्लस का 5 हो गया। यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, 20% बराबर क्या आ गया मान, 5 रुपए। अब हमसे पूछा है, हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि 20% का मान जो है वो 5 रुपए है। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमें पता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% ही रहेगा, तो 100% का मान निकाल देंगे, 100 गुणा ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में और 20 से भाग कर देंगे, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन। तो हमें फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, बस इतना याद रखना है, बेचने वाली चीजें एक तरफ, खरीदने वाली चीजें एक तरफ, और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा क्रय मूल्य के साथ जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे, यहां से इक्वेशन एक बनेगी और क्रय मूल्य हमसे पूछेगा तो हम 100% का मान निकाल देंगे। यदि इसी प्रश्न में कहता कि उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेची जाएगी, तो हम क्या काम करते, हमने 20% का मान 5 रुपए निकाला है, 25% का लाभ कमाने के लिए हम 125% की वैल्यू निकाल देते। अगर हमसे कहता 30% का लाभ कमाने के लिए तो 130% का मान निकाल देते, कहता 50% का लाभ लेने के लिए तो 150% का मान निकाल देते। खाली 50 का नहीं निकालना है, 20% की बात कर रहा है, ये तो हानि में चले जाएंगे। अगर आप खाली 25% अगर लाभ के लिए कहता कि उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए, अगर आप यहां से खाली 25% का मान निकाल दोगे तो 75% हानि में चला जाएगा। लाभ का मतलब यह है कि 100 में जोड़कर लिखना और हानि का मतलब यह है 100 में घटाकर लिखना। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसकी लागत मूल्य 10% कम होती और बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। बेचने वाली वस्तुएं चीजें एक तरफ और खरीदने वाली एक तरफ, 12% के लाभ पर बेची गई तो हमने क्या लिख लिया, 112%।
उसकी लागत मूल्य 10% कम होता, तो कम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 90%, जितना कम है उसको कम करके लिख दिया। और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, अधिक का मतलब हमने यहाँ प्लस कर दिया, 5.75 रुपए कर दिया, तो अब उसे 30% का लाभ होता, तो यहाँ पर 100 में 30 जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। ये इक्वेशन बन गई, इसको हम हल करेंगे। 13 नंबर कितना हो गया 117, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 117, 112% ये इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, 117% बराबर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5.75 रुपए। माइनस के 5% बराबर कितना आ गया, माइनस के 5.75 रुपए, माइनस से माइनस चला गया, यानी 5% का मान कितना आ गया 5.75 रुपए। अब हमसे कह रहा उस पर 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। 20% कब मिलेगा, जब हम उसे 120% का मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 120 गुणा 5.75 और डिवाइडेड बाई 5, 2 शून्य से यहां 2 शून्य लगा दिए, 0 से 0 गए, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 ढाई 50, और ये कितना आ गया 5 एकन 5 और 5 एकन 5 कितना, 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 कितना बचा 1, 5 तिया 15, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 छंग 12, कितना आ जाएगा 6 तिया 18 का हासिल 1 हो गया, 6 3 12 और 1 13, 138 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 138। यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है, तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। लाभ प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य हम घटा दें तो हमें पता चल जाता है कितने रुपए का लाभ हुआ। कोई वस्तु 100 रुपए की है और हमने 120 रुपए की बेच दी, हमें पता चल गया कि कितने रुपए का लाभ हुआ 20 रुपए का। अब सेम यही लॉजिक हम इस सवाल के लिए लगाएंगे। क्या है सवाल, देखिए सवाल यह है कि लाभ और बिक्री मूल्य के बीच अनुपात क्या है 1:5, यानी लाभ का अनुपात कितना है 1, लाभ का अनुपात 1 लिख लिया, ये आपको समझाने के लिए था इतना। लाभ का अनुपात क्या है 1 और बिक्री मूल्य का मतलब ये अनुपात कितना है 5। अब देखिए 5 में क्या करें कि 1 आ जाए, 5 में क्या करें कि 1 आ जाए, तो ये वाली वैल्यू निकालेंगे विक्रय मूल्य की, तो कितना आ जाएगा माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये माइनस के 5, तो माइनस के x बराबर क्या आ गया माइनस के 4, x का मान क्या आ गया 4, हमने ये वैल्यू x मान ली थी। और नहीं तो आपको सीधे सीधे ये दिख रहा है कि 5 में क्या करें कि 1 आ जाए, तो 4 करेंगे, 4 घटा देंगे, तो x का मान यानी CP कितना आ गया 4, यानी क्रय मूल्य CP कितना आ गया 4। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, बिक्री मूल्य यानी SP, और क्या पूछा है, और लागत मूल्य यानी CP। देखिए CP हमने निकाल लिया कितना 4, और विक्रय मूल्य सवाल में दे रखा है 5, और आंसर हमारा आ गया सेकंड से। ऐसे सवाल भी हम छोड़ के आ जाते हैं, जबकि क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ना कोई फार्मूला लगना है, केवल दिमाग लगाना था, लॉजिक लगाना था, और आंसर सेकंड से। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य SP कितना है 21, और क्रय मूल्य यानी CP कितना है 16। हमने 16 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 21 रुपए में बेच दी, तो हमें यहां पर दिख गया कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 5 का, और परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमेशा नीचे क्या रखते हैं, इतने सारे सवालों में हमने बता दिया हमेशा नीचे क्या रखा जाएगा CP, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, कितना जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 16, 16 कितनी बार जाएगा 16 तिया 48, कितना बचा 2, और 16 एकन 16 कितना हो गया 4, 16 32, 16 दूनी 32, 31.25। कौन सा वाला ऑप्शन है डी। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 31.25% का लाभ हो जाएगा। चलिए बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसको भी।
एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दुनिया में ऐसा कोई दुकानदार है जो अपना माल खराब बताता है? सभी अच्छा बताते हैं, और बेईमान तो और ज्यादा बताएगा। देखिए कैसे करेंगे, क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत। सवाल देखना है, बेईमान दुकानदार पहचानना है, यानी प्रॉफिट परसेंट। यहां पर नुकसान की कोई गारंटी, नुकसान तो होना ही नहीं है। अगर बेईमान है व्यक्ति तो नुकसान कभी ये नहीं कहेगा कि उसका हानि प्रतिशत बताओ। अगर कोई बेवकूफ इंसान होगा दुकानदार तभी उसको हानि होगी, अदरवाइज फायदा ही होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या, अब किस तरीके से सवाल को हल करेंगे। जितना कम तोलता है या नापता है डिवाइडेड बाई जितने बाट का प्रयोग करता है, बाट का प्रयोग करता है, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुणा 100 और कर देनी बस। अब देखिए सवाल को, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। यानी कितना होना था, 1 किलोग्राम, और प्रयोग कितना कर रहा है, 950 ग्राम का। यानी कितना कम तोल रहा है, 1000 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम कर रहा है। यानी कितना कम तोल रहा है, 50 ग्राम कम तोल रहा है। और कितने बाट का प्रयोग कर रहा है, 950 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। तो 950 डिवाइड कर दिया और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दिया। 0 से 0 गया, 19 पंजे 95, कितना आ गया, 100/19, और 19 से हमने इसको भाग करा तो कितना आ गया, 19 पंजे 95, 5 सही, 5/19%। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है तो इस तरीके का प्रश्न आपको आएगा, देखने को मिलेगा। तो क्या करना है कि जितना कम तोल रहा है कंपैरिजन करके वो ऊपर लिख देना, और जितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100 कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार को 9 घड़ियां बेचकर 4 घड़ियों की विक्रय कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्किंग लिख दे रहा हूं सीधे सीधे। याद क्या रखना है, जब एक्स वस्तुएं बेचने पर बाई वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो, तब उसका लाभ प्रतिशत अगर निकाले, यानी जब एक्स वस्तुएं बेचने पर बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। अब ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, आज ये पॉइंट है। अगर यहां पे विक्रय मूल्य है तभी ऐसा करना है, अगर यहां पे क्रय मूल्य आ जाएगा तब तरीका बदल जाएगा। तो क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, y/x माइनस बाई, और मल्टीप्लाई 100। बाई का मतलब जो मान बाद में दे रखा है वो वैल्यू बाई की हो गई, जो पहले दे रखी है वो वैल्यू एक्स की हो गई। तो कितना हो जाएगा, बाई का मान 4 और एक्स माइनस बाई, यानी 9 में से 4 गया 5, और मल्टीप्लाई 100। 5 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 20 चौक 80। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80%। कब, जब एक्स वस्तुएं बेचने पर बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, इसको याद रखना। अगर यहां क्रय मूल्य होता तब हम इसको ऐसा नहीं करते, तब सीधे सीधे क्या करते, y/x और मल्टीप्लाई 100 और उड़ा देते। आगे देखेंगे उसका क्वेश्चन। 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर, यहां 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ का परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज। यहां बात कर रहे हैं क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पिछले सवाल में क्या बात करी गई थी, विक्रय मूल्य की, इस वाले सवाल में क्रय मूल्य की।
तब क्या काम करेंगे, बाई अपॉन एक्स और मल्टीप्लाई 100, ये काम करना है। बाई का मान कितना है 8 और एक्स का मान 25 और मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 8 चौक 32, कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा 32%। केवल एक शब्द हटने से, क्रय की जगह विक्रय और विक्रय की जगह क्रय। अगर इसी सवाल में विक्रय मूल्य के बराबर कह देता तो हम क्या करते, जो पिछला वाला सवाल किया था सेम उसकी तरह। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपए है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 रुपए है, तो छूट का प्रतिशत बताइए। एमआरपी कितना है 2800 रुपए, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 2400 रुपए। एमआरपी पड़ी हुई है 2800 रुपए और बेच दी गई है कितने 2408 रुपए। तो देखिए अभी जब तक हमने इसको एमआरपी को नहीं समझा है, हम इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, क्रय मूल्य की तरह ट्रीट करेंगे। यानी एक वस्तु पर जो रेट पड़ा हुआ है वो 2800 रुपए पड़ा हुआ है और हमने उसको 2408 रुपए में बेच दिया, तो हमने कितनी छूट के साथ बेचा। तो देखिए 2800 का मान कितना परसेंट हमने मान लिया, 2800 बराबर कितना मान लिया 100%। यानी 100% का मान कितना हो गया 2800, तो 2408 का मान कितना हो जाएगा निकाल देंगे, 2408 का मान मल्टीप्लाई कर देंगे 2408 गुणा 100 और डिवाइडेड बाई 2800, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितने से 7 से काट दें, 7 तियां 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 4 से एक बार और चला जाएगा, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2 और 4 से 24, 86। देखिए ये मान जो आया 100%, ये मान आ गया कितना 86%। यानी छूट कितने की दिखाई दे रही है, यहां से देखो जो 100 थी वो 86% हो गई, छूट कितने परसेंट की हो गई 14% की छूट हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं जो हमें, जहां केवल कोई फार्मूला नहीं लगाना होता है, बस कौन सा नियम, एक एक नियम। इसके जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास थी वो केवल इसी पर ही बेस्ड क्लास थी। रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है और 180 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है। यानी उसने खरीदा कितने रुपए में 1230 रुपए में और 180 रुपए और उसकी मरम्मत में लगाए, यानी बल्ला उसको कितने का पड़ा। भाई 1230 में खरीद कर लाया, अभी खेलने लायक नहीं था, तो उसने 180 रुपए और खर्च किए, कितने रुपए खर्च कर दिए 1410। यानी बल्ला कितने रुपए में बैठा उसका 1410 रुपए में बैठा। अब उसने बल्ले को 1128 रुपए में बेच दिया, 1410 में खरीद कर लाया, 1128 रुपए में बेच दिया, तो हानि हो गई। हानि कितने की हो गई हानि, देखो 1410 में खरीद कर लाया और 1128 में बेच दिया, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 282 रुपए की। लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसका हानि प्रतिशत बताइए, हानि परसेंट। देखिए ये हानि हो गई 282 रुपए की, हानि लॉस परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है। यानी जितनी हानि, और नीचे हमेशा किसको रखते हैं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखते हैं, चाहे लॉस निकालना हो चाहे प्रॉफिट निकालना हो, और गुणा 100 कर दिया, 0 से 0 गया, 141 दूनी 282, लॉस परसेंट आ गया 20%। कितने की हानि हो गई इसको 20% की हानि। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य को क्या होना चाहिए। एक दुकानदार को 28% की हानि होती है। 28% की हानि का मतलब हम कितना लिख सकते हैं 72%। 28% हानि का मतलब 72%। 72% का मान कितना दे रखा है सवाल में
₹44। तो कह रहे हैं हानि को कम करा जाए। 28% हानि थोड़ी ज्यादा लग रही है, नुकसान तो हो, थोड़ा कम नुकसान हो, तो इसको कम करके 14% कर दिया जाए। तो 14 अगर 100 में से घटा देंगे कितना जाएगा? 86%। 72% का मान 144, तो 86% का मान क्या आ जाएगा? बच्चा भी निकाल देगा एक एक नियम से। कितना जाएगा? 86 गुणा 144 और डिवाइडेड बाई 72। 72 दूनी 144, कितना जाएगा? 2 छंग 12, यहां से लेके 8 दूनी 16 और 1 17, 172 रुपए, 172 रुपए। दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस जैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% किसी एक सेट पेपर में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु सीपी खरीदी गई। अब देखिए, मान लीजिए समान कीमत पर खरीदी गई है, तो पहली वस्तु भी हमने कितने रुपए में खरीद ली? 100 में, क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब क्या? 100% ही हमें मानना है। दूसरी वस्तु भी हमने 100 में खरीद ली। अब कह रहे हैं कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी एसपी के बारे में बात करें, 20% लाभ का मतलब 120 हो गया, 20% लाभ यानी जोड़ दिया 100 में। और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, यानी 10% घटा दिया, तो कितना आ गया? 90। पूछा क्या है? तो कुल पर उसे लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, दो वस्तुएं अगर हमने ये रुपए मान के चले, तो दो वस्तुएं समान रुपए में खरीदी गई है, 100 रुपए में, यानी 200 रुपए में खरीदी गई और बेची गई है इस तरीके से 20% के लाभ पर और 10% की हानि पर, यानी 120 और 90 210, यानी दो वस्तुएं 200 रुपए में हमने खरीदी, 210 रुपए में बेच दी। हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां से पता चल गया प्रॉफिट का। और नीचे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य को नीचे रख देंगे। कितना रख दिया? 200, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 से इसको डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया? 5% का प्रॉफिट, लाभ। ऑप्शन दूसरा वाला। एकदम बच्चा सवाल, इसको भी हम एग्जाम में छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा ये वाला प्रश्न भी। अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14%, ये देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख गई है, ये कट कर देंगे। दूसरी वस्तु को 14% की हानि पर बेचा, यहां तक हमने कट कर दिया, यहां से, यानी इतनी लाइन कट। यहां से देखा कि 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को उसने 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, कितना? विक्रय मूल्य समान है, तो उसकी लागत मूल्य में कितने रुपए का अंतर होगा? लागत मूल्य में कितने रुपए का अंतर होगा? कैसे करेंगे? हमने उनका क्रय मूल्य जो है X1 और X2 मान लिया। क्रय मूल्य X1 और X2 मान लिया, तो कितना है? पहली वस्तु को उसने 14% की हानि पर, तो 14% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा? 86 और डिवाइडेड बाई 100। और दूसरी वस्तु का रेशियो निकालना है यहां से 14% के लाभ पर, तो 114 डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 गया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 43, और ये कितना आ गया? 57, यानी 43 X1 रेशियो 57 X2। क्या आ गया इनका अनुपात? 57:43। क्या उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 57:43। पहली वस्तु का 57 और दूसरी वस्तु का 43। अब हमसे पूछा है उनकी लागत मूल्य में अंतर। अंतर देखिए यहां पर कितने का दिखाई दे रहा है? 14 का। तो बस इसको हमने ऊपर रख दिया अंतर, और नीचे इनका योग। जब भी हम रेशियो में बात करते हैं तो नीचे जो रेशियो रखा जाता है वो हमेशा उनका योग रखा जाता है।
और बंटवारा कितने रुपए का होना था? 624 रुपए का। तो 624 यहां कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू आ जाएगी 624 गुणा 0.14। कितना आंसर आएगा? 14 छंग 14 चौका 56, 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 5 33 हासिल 3 और 14 छंग 84 और 3 87, 2 के बाद दशमलव 87.36, ऑप्शन दूसरा वाला। देखिए इस सवाल को फिर से समझते हैं कैसे किया है। हमने क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का x1 और x2 मान लिया, जिस पर पहली वस्तु पर उसे 14% की हानि और दूसरी वस्तु पर उसे 14% का लाभ हो रहा है। तो यहां से जो रेशियो निकल कर आ जाएगा वो पहली और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का निकल कर आ जाएगा, जिसका अंतर 14 है, जिसको ऊपर रखकर नीचे जो है उनका योग अनुपात का रख दिया और टोटल रुपए से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या अंतर निकल कर आ गया? उनके क्रय मूल्य का अंतर निकल कर आ गया। आएगा ऐसा प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 100% के बारे में बात कर रहे हैं। ये लास्ट के जो हमने 3-4 प्रश्न देखे हैं, इनमें से सारे प्रश्न ये आपको किसी ना किसी सेट पेपर में किसी जो भी आपका जो होगा, यानी पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, वहां पर किसी ना किसी सेट पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर और दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसी सवाल में दोनों ही चीजें पूछ ली जाती हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं। दोनों ही समझ लेते हैं कि एक बार में किस तरीके से करना है। देखिए पहली पुस्तक का को है 20% के लाभ पर, पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक। पहली पुस्तक को 20% के लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब 120% लिख लिया, और दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर, यानी हमने 90% लिख लिया। अब कह रहे हैं यदि पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, यानी ना लाभ ना हानि, इसका मतलब बात बराबर, ना लाभ ना हानि। अगर लाभ होता तो जोड़ देते और हानि होती तो घटा देते। इसमें से घटाया, कितना आ गया? 20। इसमें से ये घटाया, एलिगेशन वाले मेथड से हम इसको हल करेंगे। कितना रेशियो आ गया? 1:2। ये क्या आया? ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात निकल कर आ गया 1:2। जो क्रय मूल्य का रेशियो निकल कर आया वो 1:2 निकल कर आ गया। अब देखिए यहां पर क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य का। अब यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी? क्रय मूल्य की। सवाल में दोनों ही चीज पूछी जाती है। क्रय मूल्य अगर आता तो कैसे करते? पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जिसका पूछा गया है, पहली का पूछा गया है तो पहली का रेशियो ऊपर और दोनों का योग नीचे, 2 और 1 3, और रुपए कितने दे रखे? 300 रुपए में खरीदी गई है तो मल्टीप्लाई 300 कर दिया। अगर क्रय मूल्य पूछते पहली पुस्तक का तो आंसर कितना आ जाता? 100 रुपए। हमसे पूछा गया है पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य। अब देखिए पहली पुस्तक जो है कितने % लाभ पर बेची गई है? कि पहली पुस्तक 20% के लाभ पर, यानी 20%। 100 पर अगर 20% हम निकालेंगे, यहां तो सीधे सीधे दिख रहा है 120 ही आ जाएगा। 120 और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया? 120 रुपए। ऑप्शन तीसरा वाला। इसमें दूसरी पुस्तक के लिए, दूसरी यहां क्या दे रखा है? पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जाके इस प्रश्न के लिए जो आंसर बनेगा, दूसरी पुस्तक का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों ही आंसर देने हैं। दूसरी पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताना। तो ये आज का जो है हमारा जो टाइप था, ये टॉपिक था लाभ और हानि। ये दूसरी क्लास थी। यूपी पुलिस के एग्जाम के नजरिए से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग हमने 40-42 क्वेश्चन लिए हैं। यहां आप देखेंगे जब आपका एग्जाम होगा तो निश्चित रूप से 100% दावा है कि यहां से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा समाप्त हुआ। अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन रहता है डिस्काउंट, तो कल डिस्काउंट की क्लास रहेगी। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।